झारखंड के डीजीपी बदल दिए गए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। पदभार संभालने के बाद अनुराग गुप्ता ने कहा कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाना और साइबर क्राइम पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता बरती जाएगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग। झारखंड पुलिस के कप्तान बदल दिए गए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। साथ ही अनुराग गुप्ता को एसीबी और सीआईडी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग में जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद अनुराग गुप्ता ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और कहा कि नशे पर लगाम और साइबर क्राइम पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता होगी। मुख्य रूप से 4 एरियाज हमारे बनते हैं। पहला है क्राइम, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा है पब्लिक के प्रति पुलिस का रिस्पांस और चौथा है पुलिस की व्यवस्था, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्राइम की अगर बात करें तो हमारा फोकस रहेगा 4 मुख्य एरियाज में। पहला रहेगा नारकोटिक्स, दूसरा रहेगा साइबर क्राइम, तीसरा रहेगा वायलेंट क्राइम्स कोई, और चौथा रहेगा महिलाओं के प्रति अपराध। ये 4 एरियाज में हम लोग फोकस करेंगे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस का रिस्पांस लॉ एंड ऑर्डर के प्रति अच्छा हो। अगर कहीं पे कोई घटना घटित होती है, पुलिस का रिस्पांस बढ़िया होना चाहिए। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता। कई जिलों में एसपी रह चुके हैं अनुराग गुप्ता। रांची, गढ़वा और हजारीबाग के एसपी रहे हैं। बोकारो रेंज के डीआईजी भी रहे हैं अनुराग गुप्ता। एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर लंबा अनुभव। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस को पब्लिक के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी पुलिस पब्लिक के प्रति संवेदनशील हो, पब्लिक की बात को आसानी से थाने में सुना जा सके, पब्लिक की शिकायत थाने में आसानी से दर्ज हो सके, और खास करके जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं या जो वृद्ध लोग हैं या जो महिलाएं हैं, उनके प्रति पुलिस एक अच्छा व्यवहार करे। ये हमारा प्रयास रहेगा। अगर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग फोकस करेंगे कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो बढ़िया से हो, हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो अच्छा से हो, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी हो। इन सभी चीज़ों पर हम लोग वर्क करेंगे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को पिछले साल फरवरी में झारखंड का डीजीपी बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से पुलिस हाउसिंग में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अनुराग गुप्ता को डीजीपी का प्रभार दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो झारखंड के डीजीपी बदल गए हैं। अनुराग गुप्ता झारखंड के नए डीजीपी हैं और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान का रुख करेंगे हम। इमरान, झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता से आपने बात की, आपने पूछा जब उनसे कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी, तो क्या कुछ जवाब उनकी ओर से आया? और आने वाले दिनों में पुलिस जनता के साथ कैसे समन्वय स्थापित करेगी, क्या इस मसले पर भी आपकी बात हुई है? देखिए, नए डीजीपी का आज पदभार ग्रहण था। अनुराग गुप्ता नए डीजीपी बनाए गए हैं। तो ऐसे में झारखंड पुलिस को लेकर के एक विजन के साथ अनुराग गुप्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, बच्चों को लेकर के मामले हो या फिर बुजुर्गों को लेकर के मामले हो, तमाम मामलों को लेकर के जो झारखंड पुलिस है उसे आगे बढ़ाने की बात की गई। साथ ही साथ क्राइम कंट्रोल के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं जो देखने के लिए मिलती है और उन तमाम चीजों को लेकर गंभीरता पूर्वक जो है इन पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके अलावा जिस तरह से संगठित अपराध की बात करें, हम नशे की बात करें, हम या फिर जिस तरह से तस्करों के द्वारा जो है अलग अलग जगहों से तस्करी की जाती है नशे के कारोबार को लेकर के, उन तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता इमरान से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, हम एक बार फिर इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, आप नए डीजीपी को लेकर तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, अपनी बातों को जारी रखें।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से नए डीजीपी ने पदभार ग्रहण किया है, तैसे में साइबर अपराध को लेकर के जो आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि किस तरह से साइबर सीआईडी डीजी के रूप में पदस्थापित रहते हुए अनुराग गुप्ता ने ना सिर्फ बड़े बड़े साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है, बल्कि देश भर से ऐसे साइबर अपराध जिनकी गिरफ्तारी जो करना दूसरे राज्य की पुलिस भी करती थी, दूसरे स्टेट की पुलिस जो है वो पीछा कर रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस के नेतृत्व में डीजीपी जो अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में जो है कई साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक विजन के साथ जो है राज्य के नए डीजीपी जो है जिनको प्रभारी डीजीपी के रूप में पदस्थापित किया गया है राज्य में, तो ऐसे में उनके पास कई विजन है, कई चीजें हैं जो साफ तौर से दिख रही थी। आज हमने भी जब डीजीपी से जब बातचीत की तो साफ शब्दों में कहा है कि एक ऐसी पुलिसिंग की हम सोच रखते हैं जिसमें जो थाने में पहुंचने वाले जो पीड़ित होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, महिलाएं होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके हर एक दुख दर्द को सुना जाएगा और पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरियां होती है, जो खाई होती है, उसको बेहतर तरीके से कम करने की कोशिश की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि एक बेहतर पुलिसिंग दी जा सके, ताकि इस तरह से कोई भी शिकायतें ना आ पाए कि जो पब्लिक थाने में पहुंच रही है उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। ये उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता के साथ साथ जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में इन पर और भी मजबूती से काम किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की शिकायतें जो है वो थाने लेवल पे देखने के लिए ना मिले। लॉ एंड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। राज्य भर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बातें कही गई है कि राज्य में विधि व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके और जो अपराधी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अगर किसी पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिलता है तो उसके लिए झारखंड पुलिस जो है वो तत्पर है और न्याय दिलाने के लिए हर एक संभव जो है, हर एक प्रयास जो है वह किया जाएगा। इसके लिए झारखंड पुलिस के तमाम पुलिस पदाधिकारियों को डायरेक्शंस दिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह के जो शिकायतें पहुंचती है थाने में उस पर फौरन एक्शन और कार्रवाई की जा सके। इनके अलावा अगर हम कहें तो नक्सल जो कि से 25 साल पहले 15 साल पहले जो जटिल समस्याएं होती थी वो झारखंड में अब कम से कम कमजोर पड़ चुका है। 1, 2, 5 जिलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम जिलों पर नक्सल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल है और नक्सलियों पर जो है बड़े कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर के अनुराग गुप्ता ने अपनी बेबाकी तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई कि किन किन तरह से प्राथमिकताएं हैं, किस तरह से वो झारखंड पुलिस को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे, उस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन झारखंड में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण इवेंट्स भी हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव है, मौजूदा समय में जो है वो विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। संगठित अपराध जिसमें प्रिंस खान जैसे अपराधी शामिल हैं, अमन साहू जैसे अपराधी शामिल है, कुछ वैसे अपराधी जो देश से बाहर हैं, उनको भारत लाने के लिए भी मजबूती से झारखंड पुलिस जो है वो उस पर काम करेगा। संगठित अपराध के खिलाफ लगातार एटीएस भी काम कर रही है, तो ऐसे में उनको भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। तो कई बिंदुओं पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ये साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी। नशे पर नकेल कसना है, साइबर क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे भेजना है और जनता के साथ पुलिस का समन्वय स्थापित करना है। ये तमाम बातें न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत के दौरान अनुराग गुप्ता जो कि नए डीजीपी बने उन्होंने कहा। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग गुप्ता नए डीजीपी बने हैं और पहले ही दिन पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता क्या होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।